भारत में दो विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर हैं। एक है देश के पूर्वी छोर पर उड़ीसा राज्य में स्थित प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर और दूसरा है देश के पश्चिमी छोर पर गुजरात राज्य में पाटन में 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मोढेरा सूर्य मंदिर। महसाणा जिले की पुष्पावती नदी के किनारे स्थित यह मंदिर अपने उत्कृष्ट वास्तुशिल्प के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे मंदिर में उत्कीर्ण नक्काशी परंपरा और धार्मिक आस्था का नायाब समन्वय है। यह मंदिर एक समय में पूजा अर्चना, नृत्य और संगीत से भरपूर जागृत मंदिर था। पाटन गुजरात के सोलंकी शासक सूर्यवंशी थे और सूर्य देव को कुल देवता के रूप में पूजते थे। इसलिए सोलंकी राजा भीमदेव ने सन 1026 ईस्वी में इस मंदिर की स्थापना कराई थी। इस मंदिर का न्यायाधार स्तंभ के नीचे की चौकी उल्टे कमल पुष्प के समान है। उल्टे कमल रूपी आधार पर ऊपर लगे फलकों पर असंख्य हाथियों की मूर्तियां बनी हुई हैं। इसे गज पेटिका कहा जाता है। इन्हें देख ऐसा प्रतीत होता है मानो असंख्य हाथी अपनी पीठ पर सूर्य मंदिर को धारण किए हुए हैं। मंदिर की संरचना ऐसी की गई है कि विषुवत के समय यानी 21 मार्च व 21 सितंबर के दिन सूर्य की प्रथम किरण गर्भगृह में स्थित मूर्ति के ऊपर पड़ती है। यह मंदिर 3 मुख्य भागों में बटा है। प्रथम भाग है गर्भगृह तथा एक मंडप में सुसज्जित मुख्य मंदिर जिसे गुण मंडप भी कहा जाता है। अन्य 2 भाग है सभा मंडप और एक बावड़ी। जब मंदिर का प्रतिबिंब इस बावड़ी के जल पर पड़ता है तब वह दृश्य सम्मोहित कर देता है। बावड़ी की सीढ़ियां अनोखे ज्यामितीय आकार में बनाई गई हैं। सीढ़ियों पर छोटे बड़े 108 मंदिर बने हैं। इनमें कई मंदिर भगवान गणेश और शिव को समर्पित हैं। सूर्य मंदिर के ठीक सामने की सीढ़ियों पर शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु का मंदिर है। एक मंदिर शीतला माता का भी है। मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ है। इसका सभा मंडप एक अष्टभुजीय कक्ष है जिसमें 52 स्तंभ है जो वर्ष के 52 सप्ताहों को दर्शाते हैं। गुजरात का सूर्य मंदिर जिसे हम मेडोरा सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं वह महसैन जिले में स्थित है। यह मोहसैन जिले में 25 किलोमीटर दूर पुष्पावती नदी के किनारे पर स्थित है। यह मंदिर चालुक्य वंशीय राजाओं ने बनवाया था। यह वंश गुजरात राज्य की सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक थे। वर्ष 2014 में इस परिसर में सम्मिलित अन्य ऐतिहासिक इमारतों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना गया था। वर्तमान समय में इस मंदिर की देखरेख का कार्यभार भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है, जिनमें इस मंदिर की देखरेख करना, अतिक्रमण से इस ऐतिहासिक इमारत को बचाना, समय समय पर इसमें विभिन्न परियोजनाओं के जरिए इसे पुनर्जीवित रखना इत्यादि चीजें शामिल है। बात करें मोढेरा सूर्य मंदिर के इतिहास की तो हमें पता चलता है कि इसका निर्माण चालुक्य वंशीय राजा भीम प्रथम द्वारा किया गया था। वर्ष 1024 से 1025 का वह साल काफी भयानक था जब महमूद गजनवी भारत को लूटने के उद्देश्य से लगातार युद्ध किया जा रहा था और उसने काफी हद तक सफल भी होता जा रहा था। इसी दौरान उसने मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर को भी लूटने के लिए हमला किया, लेकिन भीम प्रथम इस हमले को रोक नहीं पाया और इसने ये युद्ध में हार गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसने इस मंदिर को लूटा और अधिकाधिक मात्रा में धन संपदा को लूटकर अपने देश लौट गया। यदि आप लोगों को एक बात याद होगी कि इसी समय गजनी ने विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था। कहा जाता है कि इस मंदिर की मूर्तियों को वह अपने देश में स्थित मस्जिदों की सीढ़ियों में इन पत्थरों का इस्तेमाल किया, जो कि बेहद ही दर्दनाक शर्मनाक बात है। महमूद गजनवी के वापस लौटने के पश्चात चालुक्य राजा भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर को वापस से जीर्णोद्धार करवाया और इस मंदिर को इस बार उसने पत्थरों से बनवाया। इस बात का प्रमाण हमें भीम प्रथम के दरबारी कवि कुमारपाल द्वारा रचित पुस्तक कुमारपाल चरित्रम में मिलता है। मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण मरुगुरसर नामक वास्तुकला शैली में बनाया गया था। आमतौर पर इस वास्तुकला शैली का प्रयोग जैन धर्म के मंदिरों के निर्माण में काफी हुआ है। इसी का एक उदाहरण हमें राजस्थान में स्थित माउंट आबू पर्वत पर एक प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर मिलता है। मोढेरा सूर्य मंदिर भी दक्षिण भारत के मंदिरों की भांति मंडप, जलाशय और कुंड इत्यादि चीजों को सम्मिलित किए हुए हैं। इनमें कुछ इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिन्हें बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग एवं भारत सरकार के सहयोग से इसे वापस से खड़ा किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात भी शामिल है। मोढेरा सूर्य मंदिर की वैज्ञानिक महत्व को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसे 23.6 डिग्री अक्षांश पर बनाया गया था। चूँकि कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें गिरती है, इस वजह से इस मंदिर का निर्माण यहीं पर किया गया था। अब आप लोग सोचेंगे कि भला उन्हें कैसे पता कि इस जगह पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा प्राचीन भारत वैज्ञान में अनेक प्रसिद्धियां प्राप्त कर चुका था और निरंतर इसमें अपनी कार्य प्रणाली को पूरी दुनिया को दिखा रहा था, जिसमें नागार्जुन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त इत्यादि प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रमुख रूप से प्रसिद्ध थे। मुख्यतः इस मंदिर में गर्भगृह, सभा मंडप, कीर्ति तोरण, कुंड और गुण मंडप से मिलकर बनाया गया था। इसकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। गुण मंडप का अर्थ होता है मंदिर का वह भाग जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है।
यह मंदिरों के स्थापत्य कला के विकास का एक चरण होता है, जिसमें गुड़ मंदिर को आयताकार या वर्गाकार के रूप में बनाया जाता है। गुड़ मंदिर की खाल की भांति संरचना होती है, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, जिसे वेंटिलेशन के तौर पर उपयोग किया जाता रहा है। गुड़ मंडप की भीतरी दीवारें आमतौर पर सादे होती हैं, जिन पर कोई भी चित्रकारी या फिर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता है, या यूं कहें तो किसी भी अलंकरण से लहित होते हैं। गुड़ मंदिर की छतें हमेशा सपाट होती हैं और स्तंभों और दीवारों पर विचित्र विभिन्न वास्तुकला के जरिए कई भागों में बटी होती हैं। गर्भगृह मंदिर का वह भाग होता है जहाँ पर आराध्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। यह मंदिर का सबसे पवित्र और सुरक्षित भाग माना जाता है। मोढेरा सूर्य मंदिर में गर्भगृह इसके गुड़ मंडप से लगभग 11 फीट की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर मुख्यतः 2 भाग बनाए गए थे। पुरातत्वविदों का मानना है कि इसमें एक भाग का प्रयोग तो आराध्य की मूर्ति स्थापित करने के लिए किया जाता था, तो वहीं दूसरा भाग अन्न भंडारण के लिए किया जाता था। इस अन्न भंडारण का प्रयोग वार्षिक उत्सव या फिर देवता की पूजा के दिन लोगों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता था। गर्भगृह की भीतरी भाग की वास्तुकला सादा है और इसमें बाहरी हिस्सों पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की गई है, जिनमें भगवान सूर्यदेव की चित्रकला बनाई गई है। इसके प्रवेश द्वार पर नर्तकी के रूप में पुतले को बिठाया गया है। गर्भगृह को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उगते सूरज की पहली किरण और सौर पर्व के दिनों में प्रकाश सीधे मंदिर में स्थित सूर्यदेव की प्रतिमा को रोशन करती है। यह बेहद लुभावना पल होता है, इसे आप जरूर देखें। ग्रीष्म संक्रांति के दिन जब सूर्य का प्रकाश सीधे मंदिर के ऊपर आता है या चमकता है, तो सबसे ताज्जुब की बात यह होती है कि इस मंदिर की दोपहर में कोई छाया नहीं दिखाई देती, जो कि इसकी बेहतरीन वास्तुकला को दर्शाती है। सभा मंडप जिसे असेंबली हॉल के रूप में भी जाना जाता है, यह मंदिर के समानांतर एवं चतुर्भुज आकार में स्थित है। इसमें बड़े एवं नक्काशीदार स्तंभों के सहारे टिकाया गया है, तो जो कि तारे की संरचना का आभास कराते हैं। संख्या के लिहाज से ये 52 है और सभी में नक्काशी की हुई है। तारे की ऐसी संरचना वाले एक ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण कार्तिकेय राजा गणपति देव द्वारा किया गया था। इस मंदिर का नाम रामप्पा मंदिर। अभी हाल ही में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थल में सूची में रखा गया है।